बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनसाइड आवर अर्थ जो हमारा चैप्टर 2 है उसके एक्सरसाइजेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का 3 लेयर्स है वो कौन कौन सा है। तो द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हम लोग जानते हैं कि ये ऊपर वाला लेयर क्रस्ट हो गया, इसके अंदर मेंटल, और ये बीच वाला जो है ये कोर हो गया। तो ये 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रॉक। रॉक किससे बोलते हैं। एनी नेचुरल मास और मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई ऐसा नेचुरल मास यानी जो नेचुरली ऑकर हुआ है मिनरल का, और जो अर्थ क्रस्ट को बनाए हुए है उससे हम लोग रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द 3 टाइप ऑफ रॉक। जो 3 टाइप के रॉक हम लोगों ने पढ़ा था उसको यहाँ पर बताना है। तो द 3 टाइप्स ऑफ रॉक आर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 तरह के रॉक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म। जो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक होते हैं वो कैसे बनते हैं। Extrusive rocks are formed by the molten lava which comes on the earth's surface and rapidly cool down to become solid. जो एक्सट्रूसिव रॉक होता है वो molten lava यानी पिघला हुआ लावा से बनता है। जब वो सरफेस पे आता है अर्थ का तो वो स्प्रेड हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद सॉलिड हो जाता है। तो उसे हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और इंट्रूसिव रॉक क्या होता है, तो when the molten magma cools down deep inside the earth crust, then the solid rock so formed is called intrusive rock. जब मैग्मा जो है वो बाहर सरफेस पे आकर ठंडा होता है तो उसे हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं, और जब क्रस्ट के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तो वैसे रॉक को हम लोग इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई अ रॉक साइकिल। मतलब रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है। तो समझते हैं आंसर क्या है। When one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner, then this process of transformation of rock from one to another is known as a rock cycle. मतलब क्या बोल रहा है कि ये एक प्रोसेस होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके वहाँ से पढ़ लेना। देखो, जैसे एक मान लेते हैं यहाँ पर हमारा इग्नियस रॉक है। ये इग्नियस रॉक पे जब सेडिमेंट्स टूटते हैं तो ये किस चीज़ में फॉर्म हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में। लेकिन जब इसी सेडिमेंट्री रॉक पे फिर से हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक पे जब वो और हीट पड़ने लगता है तो ये पिघल कर लावा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वापस से जाके इग्नियस रॉक बना देता है। फिर ऐसे ही इग्नियस रॉक पे जब और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक पे बदल जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक जब टूटने लगता है तो ये सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। यही सेडिमेंट्री रॉक पे अगर प्रेशर पड़ता है और हीट पड़ता है तो ये क्या बन जाता है, इग्नियस बन जाता है। तो इस तरह का जो साइकिल चलता है इसी को हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक। मतलब रॉक जो है वो उसका यूजेस क्या क्या है। यूजेस ऑफ रॉक, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स। जो हार्ड रॉक रहता है वो बिल्डिंग और रोड को कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। सम रॉक्स आर शाइनी एंड प्रीसियस देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। जो रॉक शाइनी रहता है और बहुत दामी रहता है यानी प्रीसियस रहता है तो वो सारे रॉक हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो रॉक्स रहते हैं उनमें मिनरल्स डिफरेंट मिनरल्स से मिलके बना हुआ रहता है और वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। some are used as fuels, for example coal, natural gas and petroleum. कुछ जो रॉक रहता है वो नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम में भी यूज़ होता है जिसे हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। सॉफ्ट रॉक आर यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर, चॉक्स एट्सेट्रा। जो सॉफ्ट रॉक रहता है उससे टैल्कम पाउडर, चॉक ये सब हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। The rock which are formed due to conversion of igneous and sedimentary rock
अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसा रॉक जो इग्नियस और सेडिमेंट्री पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट को फेस करने के बाद जो फॉर्म होता है उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। यानी चाहे इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, उस पर जब हीट पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो जो रॉक होता है वो चेंज होकर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ मेल्टन मैग्मा इज। जो रॉक मोल्टन मैग्मा से बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इग्नियस रॉक बोलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है अर्थ का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जैसे ये बाहर वाला क्रस्ट हो गया, इसके अंदर ये मेंटल और ये वाला जो पार्ट हो गया ये कोर हो गया। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। जो गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल है ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो मिनरल्स के एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? रॉक्स कंटेन फॉसिल्स आर। जो रॉक में फॉसिल्स रहता है उससे हम लोग किस तरह का रॉक बोलते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिनिएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। जो सबसे पतला लेयर होता है अर्थ का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैचिंग करना है। कोर को मतलब कोर किससे बोलेंगे? तो सबसे पहले अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस किसे बोलेंगे हम लोग यहाँ से देखेंगे और उससे पता लगाएंगे। तो देखते हैं, चलिए। तो जो कोर होता है वो क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर को कोर बोलते हैं। मिनरल्स हैज़ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। फिर रॉक्स यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले चेंजेस टू इनटू स्लेट। सियाल मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ये सब मैच द फॉलोइंग के आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका हम लोग को रीज़न देना है। वी कैन नॉट गो टू सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड लाइज 6000 किलोमीटर बिलो द ओशन फ्लोर. We will not able to survive there because there is no oxygen and favorable conditions. अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट रहता है उससे नीचे हम लोग जितना जाते जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते जाता है, और ये ओशन फ्लोर से 6000 किलोमीटर नीचे है, तो हम लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है। फेवरेबल कंडीशन हम लोगों को लाइफ सपोर्ट के लिए वाटर, एयर, लैंड ये सब चाहिए, तो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। जो सेडिमेंट्री रॉक रहता है वो सेडिमेंट से बना हुआ रहता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड from sediments because of extreme compression and hardening of the particles of sediments which are transported and deposited by wind, water, etc. जो सेडिमेंट्री रॉक रहता है वो सेडिमेंट से बना हुआ रहता है। जब किसी रॉक पे कंप्रेशन पड़ता है तो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो टूटने लगते हैं और ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होने लगते हैं विंड और वाटर से, इसलिए वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर देते हैं सेडिमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। जो लाइमस्टोन रहता है ये मार्बल में कैसे कन्वर्ट होता है? तो लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है और मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर एज इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। तो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है।